Good evening. You are welcome to Roy classes by Hari sir. Today I am going to discuss from 8th paragraph, 8वां paragraph, ideas that have helped mankind का शुरू कर रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में 7th पैराग्राफ तक डिस्कस किए थे। लेखक कहते हैं all these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind. All these different elements, विभिन्न प्रकार के तत्व must be born in mind, मानव के दिमाग में जन्म लिया होगा। इन कंसीडरिंग, इस विचार को ध्यान में रखते हुए, यह सोचते हुए, व्हाट आइडियाज हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड, कि कौन सा विचार, कौन सी बात मानव को सबसे ज़्यादा मदद किया होगा। द आइडियाज विथ विच वी शैल बी कंसर्न, वह विचार जिससे हम संबंधित होंगे, मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, जिस विचार से हम संबंधित हैं उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, वह जिसने ज्ञान और तकनीक दिया होगा। एंड दोज दैट आर कंसर्न विथ मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स, और दूसरा नैतिकता और राजनीति। कि ज्ञान और तकनीक मानव को मदद किया होगा। जिस मानव ने ज्ञान और तकनीक का प्रयोग किया होगा वह विकास किया होगा। फिर नैतिकता और राजनीति, इस दोनों का जिसने सहारा लिया होगा वह आगे बढ़ता गया होगा। ज्ञान और तकनीक के बावजूद भी मानव में नैतिकता ना हो तो वह मानव गिर जाता है। इसलिए जिसने नैतिकता और राजनीति का सहारा लिया होगा वह आगे रहा होगा। I will treat first those that have to do with knowledge and technique. I will treat first those, मैं सबसे प्रथम ज्ञान और तकनीक को मानता हूँ कि मानव सबसे पहले ज्ञान और तकनीक का सहारा लिया होगा। पैराग्राफ 9, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप, सबसे महत्वपूर्ण कदम और कठिन कदम, were taken before the dawn of history, इतिहास के शुरू होने से पहले जो मानव लिया होगा। At what stage language began is not known, कि किस अवस्था में
भाषा की शुरुआत हुई पता नहीं, बट वी मे बी प्रेटी सर्टेन दैट, लेकिन यह निश्चित है कि इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, यह बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ होगा। इसलिए सबसे पहले मानव भाषा की शुरुआत की होगी। विदाउट इट, इसके बिना, इट वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट, यह बड़ा कठिन रहा होगा, टू हैंड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, उस आविष्कार और खोज को पीढ़ी दर पीढ़ी देना, दैट वेर ग्रेजुअली मेड, जो धीरे धीरे हुआ होगा। इसलिए सबसे पहले मानव भाषा का विकास किया होगा। 10वां पैराग्राफ, अनदर ग्रेट स्टेप, दूसरा कदम, which may have come either before or the beginning of language, मानव भाषा और दूसरा कदम जो मानव लिया होगा आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा के शुरुआत के बाद, वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, वह आग का प्रयोग रहा होगा। आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वाज चीफली यूज टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट्स, कि मानव आग का प्रयोग जानवर को भगाने में करता होगा। वाइल आवर एंसेस्टर्स स्लेप्ट, जब हमारे पूर्वज सोते होंगे। बट वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, लेकिन गर्मी अच्छा लगा होगा। प्रेजुमेबली ऑन सम ओकेजन, संभवतः किसी अवसर पर। आ चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड, बच्चा को डांट पड़ी होगी। फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर, मांस का टुकड़ा आग में फेंकने के लिए। बट व्हेन इट वाज टेकन आउट, लेकिन जब इसे निकाला गया होगा, वाज फाउंड टू बी मच बेटर, उसे अच्छा लगा होगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन, इस प्रकार से भोजन का इतिहास, यानी भोजन बनने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। तो भाषा के बाद मानव आग का विकास किया होगा। पैराग्राफ 11th, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, उसके बाद मानव जानवर को पालतू बनाया होगा। स्पेशली द काउ एंड द शिप, खास करके गाय और भेड़। मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर, जीवन को सुखद बना दिया होगा। एंड मोर सिक्योर, और ज़्यादा सुरक्षित बना दिया होगा। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैव एन अट्रैक्टिव थियरी, कुछ मानव वैज्ञानिकों का आकर्षक सिद्धांत है कि द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर का प्रयोग, उपयोगिता, वाज नॉट फॉरसीन,
but people attempted to tame whatever animals their religions taught them to worship. लेखक के अनुसार मानव अपने धर्म के अनुसार जानवर को पालतू बनाया होगा। द ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड लायंस, वह जाति जिसने शेर का पूजा किया, क्रोकोडाइल का पूजा किया, अर्थात शेर और क्रोकोडाइल को पालतू बनाया। while those to whom the cow and the sheep, और जिसने गाय और भेड़ को पालतू बनाया, was sacred animal prospered, वह फला फूला होगा। जिसने भेड़ और गाय को पालतू बनाया होगा वह फला फूला होगा। जिसने शेर और मगरमच्छ को पालतू बनाया होगा, यानी कि वह उसका नाश हो गया होगा। आई लाइक दिस थियरी, मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ। एंड इन द इंटायर अब्सेंस ऑफ एविडेंस, और सबूत के अभाव में, फॉर और अगेंस्ट इट, इसके पक्ष और विपक्ष में, आई फील ए लिबर्टी टू प्ले विथ इट, मैं स्वतंत्रता महसूस करता हूँ इसके संबंध में अपना विचार व्यक्त करने के लिए। इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवर से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहा होगा, जानवर को पालतू बनाने से भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम रहा होगा, वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, वह कृषि का आविष्कार रहा होगा। which have however introduced bloodthirsty practices, जिसमें बलि प्रथा की शुरुआत हुई होगी। दैट लास्टेड फॉर मैनी सेंचुरीज, जो बहुत शताब्दियों तक चली। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म, फर्टिलिटी राइट्स उर्वरकता को बढ़ाने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म, नरबली शुरू हुआ था। मोलो कुड नॉट हेल्प द कॉर्न, मोलोक देवता वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो, लोग उस समय मानते थे कि मोलोक देवता मदद नहीं करेंगे फसल उगने में, अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड, जब तक उन्हें खून पिलाया नहीं जाएगा ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का। इस प्रकार से बलि प्रथा शुरू हुई होगी। ए सिमिलर ओपिनियन वाज अडॉप्टेड, इसी प्रकार का विचार अपनाया गया बाय द इवांजेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर इन अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, मैनचेस्टर के उद्योगों में शुरू के दिनों में कोई भी उद्योग स्थापित करने से पहले नरबलि दिया जाता था। When they kept 6 years old children, 6 वर्ष के बच्चों को वर्किंग 12 to 14 hours a day, 12 से 14 घंटा काम करा करके उसे शुद्ध करके, इन कंडीशन दैट काउज्ड मस्ट देम टू डाई, ताकि कि वह बलि लायक बनाया जा सके। इट वाज नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट, यह पाया गया कि ग्रेन विल ग्रो एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, ताकि फसल ज़्यादा हो सके और फैक्ट्री में उत्पादन ज़्यादा हो सके। विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय
द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स, बिना बच्चों का खून पिए मुल्क देवता मदद नहीं करेंगे, ऐसा जो है उस समय के लोग मानते थे। इन द केस ऑफ ग्रेन डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कृषि के क्षेत्र में यह प्रथा लगभग हजारों वर्ष तक चली। इन द केस ऑफ कॉटन गुड्स ग्रेजुएट हार्डली ए सेंचुरी, जबकि उद्योग के क्षेत्र में यह प्रथा कुछ सालों तक चली। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, इस प्रकार से देश दुनिया में विकास के ये सबूत हैं। पैराग्राफ 13 इन लास्ट पैराग्राफ, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्ट्रिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, फिर मानव लिखने की कला शुरुआत की होगी। विच वाज इंडीड प्रीरिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास की प्रारंभिक जरूरत रही होगी। राइटिंग लाइक ए स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली, लेखन कला धीरे धीरे स्पीच की तरह विकास किया। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे मैसेज, इट वाज प्रोबेबली एज ओल्ड एज ए स्पीच। शुरू का भाषा पिक्चर यानी सांकेतिक पिक्टोरियल था, चित्र पर आधारित, फिर बाद में यह भाषा बना होगा। भाषा से फिर लिखने की कला शुरू हुई होगी। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल, तस्वीर से सिलेबल आने में, अक्षर में आने में, एंड देंस टू अल्फ़ाबेट वाज वेरी स्लो इवोल्यूशन, यह बड़ा ही धीरे धीरे विकास किया होगा। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, चाइना में तो अभी विकास के क्रम में, भाषा के विकास के क्रम में अंतिम चरण नहीं है, बल्कि विकास कर ही रहा है। इस प्रकार से मानव धीरे धीरे विकास किया होगा। इस तरह से लेखक ने अपना विचार व्यक्त किए कि किस प्रकार से आदि मानव से आधुनिक मानव तक मानव विकास किया और मानव का सोच ही उसमें मुख्य भूमिका निभाया होगा। इस प्रकार से हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़े। अब अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।